साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको शनि, राहु, केतु इन तीनों को ग्रहों को तो आप बैलेंस कर लेंगे। इसके अलावा आपके पूरे 9 ग्रहों को बैलेंस करने का एक छोटा सा मैं बहुत ही जबरदस्त प्रयोग आपको दे रहा हूं। ये प्रयोग दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक है। अभी मैंने काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये प्रयोग दिया है और रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखिए, लाइफ में सबसे ज्यादा परेशानी आती है 3 ग्रहों की वजह से, शनि, राहु, केतु, है ना। और बाकी के यदि आप चाहते हैं कि आपके 9 ग्रह बैलेंस हो जाएं, तो 9 ग्रहों के संचालक जो हैं वो है महादेव। तो एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं जो आपको काले धागे से करना है। उससे पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं। यदि आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, बहुत सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो 45 डेज तक नहाने के बाद में एक छोटा सा प्रयोग करिए। अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी दिन से इस प्रयोग को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 45 डेज तक कंटिन्यू करना है। और ये प्रयोग करने के बाद में आपको रिजल्ट जो मिलेगा आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, चारों तरफ आप असफलताएं फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी दिन से स्टार्ट करें नहाने के बाद में। ये बहुत ही खास टिप्स है दोस्तों। अगर इसको आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो लाइफ में कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये कार्य मेरा नहीं बन रहा है। आप चाहें तो इसमें किसी मनोकामना को भी ऐड कर सकते हैं। कोई आपकी पर्टिकुलर कोई विश या मनोकामना है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 5 लौंग लेनी है फूल वाली। आप इसको कल से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 फूल वाली लौंग ले लेंगे और गाय का देसी घी आपको लेना है। गाय का घी ही आपको लेना है। देखिए, रेमेडीज करते हैं तो उसमें जो आपको रूल्स बताए जाते हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो ही रिजल्ट मिलता है। तो गाय का घी आपको लेना है, साथ में शुद्ध कपूर जो होता है, आजकल तो मार्केट में सब केमिकल्स वाली चीजें मिलने लगी हैं, तो आपको भीमसेनी कपूर लेना है, यानी कि बरास शुद्ध कपूर जो होता है बिना केमिकल्स का, तो वो वाला कपूर आपको ले लेना है। थोड़ा सा कपूर ले लेंगे, 5 फूल वाली लौंग ले लेंगे। लौंग एकदम अखंडित लेनी है आपको, खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में ले लेना है देसी घी। अब किसी मिट्टी के पात्र में, पीतल के पात्र में, तांबे के पात्र में, नहाने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको किसी पात्र में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रखेंगे। कपूर को आपको जला देना है। कपूर जब जलने लगता है तो उसमें 5 लौंग डाल देनी है और उसके बाद में आधा चम्मच करीब उसमें आपको घी डाल देना है। इसको आपको पूरे घर में घुमाना है और उसके बाद में उठा करके इसको अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। और उसके बाद में आप क्या करना है, अगर आप जो लोग कि घर से बाहर जाते हैं, तो जो घर से बाहर जाते वक्त इसका जो भस्म तैयार होगी, इसकी जो ऐश बन जाएगी, इसका तिलक आपको अपने फॉरहेड पे करना है, यानी कि माथे पे करना है। और जो लोग घर में रहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू आपको 45 डेज तक करना है और इसके आगे भी आप कंटिन्यू चालू रख सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि कैसा भी आपका बैड लक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देगा। जो भी कार्य आप सोचेंगे वो कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे। और इस प्रयोग को दोस्तों कोई विशेष काम के लिए जब भी आप घर से बाहर निकलें, जैसे किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर किसी रिश्ते की शादी विवाह की बात करने जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आपको डाउट लग रहा है कि ये कार्य मेरा होगा कि नहीं होगा, तो ये प्रयोग करके जाएं। आपको 100% उस कार्य में सफलता मिलेगी। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है ये, ठीक है। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं दोस्तों, ये आपके शनि, राहु, केतु को बैलेंस कर देगा। कि शनि, राहु, केतु से संबंधित जो भी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है उसको हमेशा के लिए दूर कर देगा। ये प्रयोग आप शनिवार के दिन में करेंगे, ठीक है। शनिवार के दिन में करना है और साथ में सूर्य उदय से पहले करेंगे या सूर्य उदय के बाद करेंगे, क्योंकि शनि, राहु, केतु का जो प्रभाव होता है वो सूर्य उदय से पहले होता है और सूर्य अस्त के बाद होता है। तो आपको सबसे पहले इसमें जरूरत पड़ेगी अपनी हाइट के बराबर का एक काला धागा। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी कर सकते हैं। महिलाएं यदि करेंगे अशुद्धि वाले दिन में ना करें। और दूसरी बात यह कि प्रयोग सात्विक है, इसलिए जिस दिन प्रयोग को करेंगे उस दिन आपको नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। कोई भी स्टोन पत्थर अगर आपने पहना हुआ है तो उस पत्थर वगैरह को उतार दें। मैं दोस्तों हर चीज में आपको सजेस्ट करता हूँ हर वीडियो में कि स्टोन पत्थर ना पहना हो,
ठीक है। स्टोन पत्थर जो होते हैं यही आपकी बर्बादी का लक्षण होते हैं, बर्बादी का कारण बनते हैं। स्टोन वगैरह बिल्कुल भी ना पहने, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको अपने हाइट के बराबर एक काला धागा ले लेना है, रेशमी धागा ले लें आप, ठीक है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक आपको हाइट, अपने हाइट के बराबर का एक काला धागा लेना है, साथ में आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला नारियल जो होता है साक्षात शिव कहे जाते हैं, ठीक है। तो एक उसकी जटा वगैरह नहीं निकालनी है, एक नारियल आप ले लेंगे और एक काला धागा अपनी हाइट का। अब शनिवार के दिन में सूर्य अस्त के बाद में अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं या अपने घर की पश्चिम दिशा में एक बाजोट, एक पटरा लगा करके बैठ जाएं। नीचे आसन रखें, सिर पे कपड़ा जरूर रखें और शुद्ध कपड़े पहनना है आपको, ठीक है। धुले हुए कपड़े, कोरे कपड़े पहनना है। अंडर गारमेंट्स होंगे उनको भी शुद्ध पहनने हैं, आपको धुले हुए ही पहनने हैं। और एक काले तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का लेटी बाती का दिया जला लें। दिए का मुंह जो होगा पश्चिम दिशा की तरफ होगा। अब आपको बैठ जाना है और जब प्रयोग कर रहे होंगे तो अपने इंटेंशन आपको क्लियर रखने हैं कि मेरी ये परेशानी, कितनी भी बड़ी आपकी परेशानी है दोस्तों, गारंटी लेता हूं मैं कि आपने 2 शनिवार या 3 शनिवार इस प्रयोग को कर लिया तो बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी 100% दूर हो जाएगी। चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि प्रयोग बहुत ही टेस्टेड और प्रमाणित प्रयोग है। तो आपको घर की पश्चिम दिशा में बैठ करके उस धागे को नारियल में आपको लपेट देना है, जितने बार भी लपेट सकते हैं। लपेटने के बाद में उसमें 8 आपको गांठ लगानी है, ठीक है। गिन करके 8 आप उसमें गांठ लगा देंगे। अब उसके बाद में नारियल को दोनों हाथों से रखना है हाथ में और महादेव का आपको ध्यान करना है, शिव शंकर जी का ध्यान करें और 108 बार शिव पंचाक्षरी मंत्र, जो सबसे ज्यादा प्रिय है शिव भगवान जी को, तो शिव पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और जब प्रयोग कर रहे होंगे तो किसी एक बार में सिर्फ एक मनोकामना के लिए इस प्रयोग को करना है या एक परेशानी से मुक्ति के लिए करना है। तो उस मंत्र का आपको जाप करने के बाद में जब प्रयोग कर रहे होंगे तो मन में इंटेंशन रखें कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए या ये मेरी परेशानी दूर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद में 88 टाइम्स यानी कि 88 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर लें या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 88 बार जाप कर लें, ठीक है। अब इस नारियल को आप जब पूरा बन तैयार कर लिया, अपने मतलब कि मंत्र से अभिमंत्रित कर लिया, उसके बाद में महादेव और शनिदेव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। मनोकामना है या आपकी कोई परेशानी है, शनि से संबंधित चल रही है, राहु से संबंधित चल रही है, केतु से संबंधित चल रही है, तो महादेव का आपको ध्यान करना है कि मेरी ये परेशानी हमेशा के लिए, जो भी ग्रह दोष मेरी लाइफ में चल रहा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से मेरी जिंदगी में दोष चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, वो दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके और ये नारियल लेकर के सबसे पहले तो इसको कहा गया कि अगर आपके पास में कोई पवित्र नदी है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, कोई भी नदी है, तो उसमें प्रवाहित करने के लिए कहा गया है। तो आपके आसपास यदि कोई पवित्र नदी है तो उसमें ले जाकर के इसको प्रवाहित कर दें। अब जिनके पास में नदी नहीं है तो किसी भी शिव मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में इस नारियल को लेकर के आपको जाना है और वहां पर जाकर के अगर शिव मंदिर में जा रहे हैं तो सबसे पहले नंदी महाराज की प्रणाम करें। देखिए, शिव जी की पूजा कभी भी करते हैं तो सबसे पहले नंदी महाराज की आज्ञा जरूर लें। जब तक नंदी महाराज, क्योंकि नंदी महाराज द्वारपाल होते हैं, ठीक है, नंदी महाराज बैठे क्यों हैं वहां पर सामने, है ना। जब तक आप उनको इग्नोर करके और महादेव के पास में जाएंगे तो पूजा सक्सेस नहीं होगी। तो सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें, फिर बाद में महादेव के पास में जाएं। दोनों हाथों में नारियल को रखें, ओम नमः शिवाय की 108 बार जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो भी आपकी परेशानी है वो परेशानी महादेव को बताएं कि मेरी ये परेशानी मेरी जिंदगी में चल रही है, इस परेशानी से मेरे को छुटकारा मिले, इस परेशानी से मेरे को मुक्ति मिले। या फिर कोई आपकी मनोकामना के लिए आपने इस प्रयोग को किया है तो वो मनोकामना महादेव से वहां बोले कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, ठीक है। उसके बाद में नारियल को आपको वहीं रख देना है, महादेव को प्रणाम करना है, उसके बाद में आप घर आ जाइए। ये प्रयोग दोस्तों आपको 3 शनिवार कंटिन्यू करना है। एक मनोकामना के लिए 3 शनिवार इस प्रयोग को करिए या एक परेशानी के लिए 3 शनिवार इस प्रयोग को करिए। एक शनिवार से दूसरे शनिवार में ही आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा और 3 शनिवार में आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी होगी, कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी,
वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। और जैसे कि अगर आपकी बर्थ चार्ट कुछ ज्यादा ही अनबैलेंस है या आपके प्लैनेट कुछ ज्यादा अनबैलेंस है, तो ज्योतिष शास्त्र में कम से कम 7 बार 7 शनिवार इस प्रयोग को करने के लिए कहा गया है। तो अगर आपको 3 शनिवार में पूर्ण रूप से रिजल्ट ना मिले, तो आप कम से कम 7 शनिवार इस प्रयोग को कर लें। लेकिन एक प्रयोग को मतलब कि एक बार में जो प्रयोग करेंगे, तो एक मनोकामना या एक परेशानी के लिए ही आपको करना है। ये नहीं कि आपने 2-3 परेशानी या 2-3 मनोकामना एक साथ ऐड कर दी, ये आपको नहीं करना है। प्रयोग दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक है, आप करके देखिए। अगर आप प्रैक्टिकल कर लेंगे इस प्रयोग का, तो मैं बता रहा हूं दोस्तों कि मतलब कि कोई सी भी आपकी ऐसी मनोकामना है, धीरे 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 वो मनोकामना आपकी पूरी होने लगेगी और जो भी परेशानी है आपकी, वो आपकी दूर होने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र के उपाय दोस्तों जो होते हैं कभी विफल नहीं होते हैं, बस जरूरत होती है थोड़ा सा आस्था और विश्वास की, है ना। अगर पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को आप कर लेते हैं, तो गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपकी धन संबंधित परेशानी है, या फिर कर्ज संबंधित परेशानी है, या आप लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए, या व्यापार बिजनेस वगैरह आपका वो चल नहीं रहा है, मतलब कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आप इस प्रयोग से कर सकते हैं। बस पूरे विश्वास के साथ में करिए, ठीक है। और जो भी अनुभव आपको प्राप्त होंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। जो भी आप जब इस प्रयोग को करेंगे और जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको क्या अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने प्रयोग दिए हैं, 1-2 शनिवार में उनको रिजल्ट मिल गया है। आप भी यदि अगर पूरे विश्वास के साथ में करते हैं, तो आपको एक शनिवार से दूसरे शनिवार में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तमाम प्रकार की तकलीफों को दूर करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रामबाण उपाय है ये। प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और एक विशेष बात दोस्तों की, राहु को बैलेंस करने के लिए शाबर मंत्रों के द्वारा हमारे द्वारा एक 18 दिन की विशेष पूजा की जाती है। राहु को बैलेंस करने के लिए आपका नाम, माता पिता का नाम, दादाजी का नाम, गोत्र और करंट की फोटो के द्वारा, संकल्प के द्वारा आपके बर्थ चार्ट में 18 दिन में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है। राहु का बैलेंस होना 95% तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाना, है ना। अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा जो दिलवाते हैं वो राहु ही करवाते हैं। तो ये विशेष पूजा यदि बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, करंट की फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।